गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल योग्यता अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बच्चों विभाज्यता के नियमों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आपने विभाज्यता के नियमों को सविस्तार पढ़ा होगा। तो आज उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि यदि संख्या 185*21 3 से विभाज्य है। बच्चों संख्या हमें दिखाई गई है 18521 और ये संख्या बच्चों 3 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। और हमें बताना है इसमें जो छिपा हुआ अंक है स्टार, ये स्टार हमको निकालना है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होंगे। कोई भी अंक छिपा सकते हैं, स्टार एक्स वाई पी किसी भी रूप में हम, और किसी भी संख्या से वो विभाज्य बोलता है कि ये संख्या इस संख्या से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 0 है, बी ऑप्शन आपका 1 है, सी ऑप्शन आपका 2 है और डी ऑप्शन आपका 3 है। तो इन 4 ऑप्शन में से ही हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो राइट ऑप्शन है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चनों में कि किस संख्या से वो विभाज्य होने की बात कर रहा है। तो किस संख्या से विभाज्य होने की बात कर रहा है बच्चों? 3 से विभाज्य होने की बात कर रहा है। तो 3 का रूल हम भली भांति जानते हैं। 3 का रूल हम भली भांति जानते हैं क्योंकि हम विभाज्य के नियम पढ़ चुके हैं। 3 के रूल के लिए क्या करना होता है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योगफल करते हैं। तो सभी अंकों का योगफल निकालिए। 1 और 2 3 हुआ, स्टार को भी जोड़ना है लेकिन स्टार का तो हमें पता नहीं है, उसी को तो हमने फाइंड आउट करना है। तो 1 और 2 3, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 5 8, 8 16 और 1 17। तो बच्चों 17 हुआ और 17 में अभी हमने स्टार को भी शामिल करना है। तो चलिए अपने ऑप्शन पे जो है फोकस करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 0। यदि हम स्टार की जगह 0 रखते हैं बच्चों तो 17 0 17 हुआ, 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन पे चलते रहें। 1, सेकंड ऑप्शन हमारा है 1 अगर रखते हैं हम बच्चों यहाँ तो 17 और 1 कितना हुआ? 18 हुआ, 18, जो कि 3 से डिवाइड है। तो हम कहेंगे जब इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। राइट आंसर हमारा 1 हुआ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि संख्या 7018*530 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। जब ये 9 से विभाज्य है तो हमने स्टार की वैल्यू को निकालना है। स्टार का मान यहाँ से बताना है। इसके ऑप्शन होंगे 1 5 3 7। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक राइट ऑप्शन को निकालना है। तो बच्चों सबसे पहली बात उसी प्रकार से किस संख्या से ये संख्या विभाज्य है? 9 से है। और 9 का रूल हम भली भांति जानते हैं, पढ़ चुके हैं। 9 का रूल भी 3 के जैसा ही होता है। सम ऑफ डिजिट, योगफल निकालना होता है अंकों का। तो योगफल कीजिए। 3 और 5 8 हुआ, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 7 हुआ बच्चों 24 24। और अभी इसमें हमने शामिल भी करना है स्टार को। स्टार भी हमें इसमें शामिल करना है। अब स्टार का मान क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से ही एक राइट ऑप्शन होगा, वही हमने निकालना है। पहले ऑप्शन पर चलते हैं। 1 यदि हम यहाँ रखते हैं तो 24 और 1 कितना हुआ? 25 हुआ। 25 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये राइट ऑप्शन नहीं है। क्रॉस मार दीजिए इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 यदि हम यहाँ रखते हैं बच्चों, यदि हम 5 रखते हैं तो 24 और 5 24 और 5 हमारा 29 हुआ। 29 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन है बच्चों 3। यदि हम 3 यहाँ रखते हैं तो देखिए आप 24 और 3 कितना हुआ? 27 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। स्टार का मान कितना है? यहाँ 3 है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 2 हुआ और 5 हुआ। क्वेश्चन आपका है बच्चों, यदि संख्या 9524x 8 से विभाजित हो जाती है तो हमें x का मान निकालना है। इन 4 ऑप्शन में से हमने
x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो मेन बात वही है, उसी प्रकार से हमने फोकस करना है कि किस संख्या से ये डिवाइड होती है, 8 से। 8 का रूल हम जानते हैं। 8 के रूल के लिए हमने क्या करना होता है, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग दे देते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा रूल होता है 8 के लिए। तो 24 और x, अब ऐसा मान इन चारों ऑप्शन में से x का ऐसा क्या मान रखें कि ये संख्या लास्ट के 3 डिजिट वाली संख्या 8 से कट जाए। पहले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0। यदि हम यहाँ 0 रखते हैं, देखिए 0 से बनती है हमारी संख्या 240, जो कि 8 से डिवाइड हो जाती है, 8 तिया 24। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करें, क्रॉस करें, तो 8 तिया 24 कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन है बच्चों, यदि संख्या 51089 स्टार 42 11 से कट जाती है, 11 से विभाजित हो जाती है पूरी, तो हमें स्टार का मान बताना है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन हमारा 2 है। ठीक है, अब 11 से कट जाती है, तो जब हम कंफर्म है पहले ही कि 11 से संख्या हमारी कंप्लीट डिवाइड है, ठीक है, तो 11 के रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं संख्या के अंदर। तो 11 का रूल क्या कहता है, संख्या लिख लेते हैं पहले 51089 और स्टार 42। अब 11 का रूल ये कहता है कि आप सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल निकालिए, या तो उनका अंतर 0 हो या फिर उनका अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। यही तो होता है 11 का रूल। तो ऐसा ही कुछ करते हैं, एक एक अंक छोड़कर इनको जोड़ लेते हैं। एक एक अंक छोड़ दीजिए, देखो जैसे मैं सर्किल कर रहा हूँ, मैं उनके बीच में एक एक अंक छोड़ कर जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐड कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 8 10 और 1 11। और इसमें स्टार को भी हमने शामिल करना है, स्टार को भी हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है बच्चों, अब जो हमने अंक छोड़े हुए हैं उनको जोड़ लेते हैं। 4 और 9 13 हुआ, 13 और 0 13, और 13 और 5 बच्चों कितना हुआ, 18 हुआ। ठीक है, तो 18 का और इसका यदि हम डिफरेंस निकालें तो हम देखते हैं कि जब 18 का और 11 का, 18 और 11 18 और 11 का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो स्टार अपनी जगह जोगा तो रहेगा, और इनका डिफरेंस आता है बच्चों, कितना आता है डिफरेंस इनका, 7 आता है। कितना डिफरेंस आता है, 7 आता है। तो या तो इनका अंतर 0 कीजिए या फिर इनका अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या लेकर आइए। तो 7 हमारा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि स्टार की जगह हम 7 रख सकते हैं। 7 कहीं हमारे ऑप्शन में है तो चेक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन हमारा 7 है, तो हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। 4 5 क्वेश्चन है बच्चों, यदि संख्या 87y2255y4 ये संख्या है हमारी, और ये संख्या हमारी 11 से पूरी विभाजित हो जाती है, 11 से पूरी कट जाती है। 11 के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन और आपके सामने है, तो हमें निकालना किसका मान है, y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 2 3 4 5, इन चार ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम संख्या को लिखते हैं 87y2255y4। अब कहा गया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है, तो 11 का वही रूल है जो अभी आपने लास्ट से पहले जो क्वेश्चन आपने किया है वही रूल आपने अप्लाई करना है 11 का। और 11 का रूल होता है कि एक एक अंक छोड़कर हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक एक अंक छोड़ देते हैं, ये छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा और यहाँ छोड़ा। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 हुआ, 9 और 2 11 हुआ, और 11 और 7 बच्चों 18 हुआ। ठीक है, अब जो छोड़े हुए अंक हैं उनको भी जोड़ लेते हैं, y और 2 और y फिर से आ गया है, तो 2y हमारा हो गया है, और 2 और 8 हमारा हो गया है बच्चों 10। तो एक तो जोड़ने के बाद में आया है 2y + 10, 2y + 10, और एक जोड़ने पर आया है हमारा 18। तो या तो इनका अंतर बच्चों आप 0
लाइए या फिर इनका अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या लाइए, अंतर 0 रखते हैं। देखिए जब कोई अंक हमारा छिपा होता है और 11 के नियम पर आधारित कोई क्वेश्चन होता है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि हम उनके अंतर को 0 के बराबर रखते हैं। जनरली ऐसा हम करते हैं। तो क्या करते हैं, 18 में से आप 10 को घटाइए, 2y बराबर होगा 8 और 2 से 8 को क्रॉस कीजिए, 2 चौक 8 हुआ। तो y का मान सीधे सीधे हम कहेंगे कि 4 आ गया। और y का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब 4 अपने ऑप्शन में देखिए कि 4 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। ये तो कुछ आपके सीधे सीधे क्वेश्चन थे और अब इस आगे आपके कुछ और तरीके के क्वेश्चन होंगे, विभाज्यता के नियमों पर ही आधारित हैं, लेकिन थोड़ा जो टॉपिक है बच्चों वो चेंज हो रहा है इसमें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों आपका, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 संख्या आपके सामने दी हुई है। इनमें से पूछता है कि दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या हमारी 3 से डिवाइड है। ठीक है ना, 3 का रूल हम जानते हैं, 3 का नियम हम जानते हैं कि हमने क्या करना होगा कि उसके डिजिट का हमने योगफल निकालना होता है, उसके अंकों का योगफल निकालना होता है। वो 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, अंकों का योगफल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं इसके लिए, इसका रूल होता है बच्चों सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है ना, ये रूल आप पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। इसके अंकों का योगफल 3 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अंकों का योगफल निकाल लेते हैं, 8 और 2 10 और 7 17 हुआ। 17 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, 2 और 1 3 और 3 6 हुआ। 6 तो हमारा 3 से डिवाइड पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। 173 674 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कौन सी संख्या 2 व 5 दोनों से विभाजित होती है। जो आपके सामने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें हमारी कोई एक संख्या हमें ऐसी छांटनी है, एक संख्या हमें ऐसी बतानी है कि जो 2 और 5 2 और 5 दोनों से ही विभाजित हो रही हो। ठीक है, तो पहले 2 का रूल अप्लाई करते हैं और 5 का रूल अप्लाई करते हैं। जिस संख्या में 2 का और 5 का दोनों का रूल अप्लाई हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन पर चलते हैं, लास्ट डिजिट। अब देखो 5 के लिए भी लास्ट डिजिट देखते हैं और 2 के लिए भी लास्ट डिजिट को देखते हैं। 2 के लिए रूल है कि लास्ट डिजिट हमारा 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, और 5 के लिए क्या होता है बच्चों, 5 के लिए होता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर खुद 5 हो। तो इन दोनों में एक बात तो कॉमन देखने को मिल रही है 0, कि जिस संख्या में 0 होगी बच्चों वो 2 और 5 अर्थात 2 व 5 दोनों से डिवाइड होगी। ये बात तो कन्फर्म हुई। तो देख लीजिए किस संख्या में 0 है। 0 हमारा सेकंड ऑप्शन है बच्चों, 0 वाली संख्या सेकंड ऑप्शन में है। तो हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये देखना है कि हमारी कॉमन पॉइंट क्या है। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है कि 0 है। लास्ट डिजिट जहाँ 0 है वो संख्या 2 व 5 दोनों से ही कट जाएगी। तो ऐसी संख्या हमारी सेकंड ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन हमारा है बच्चों, कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। कौन सी संख्या 45 से विभाजित है, 45। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि हमने जो आपको विभाज्य के नियम पढ़ाए हैं और आपने भी पढ़े हैं, केवल और केवल 2 से लेकर 13 तक पढ़े हैं। जो बेसिक रूल हमारे विभाज्यता के होते हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वो 2 से लेकर बच्चों 13 तक पढ़ाया हुआ है केवल, और यहीं तक हमारे बेसिक रूल होते भी हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से है कि कौन सी संख्या हमारी 45 यानी कि 45 से विभाजित है। अब 45 से विभाज्य का तो कोई रूल है नहीं, तो ऐसे केस में हमने क्या करना होता है, बहुत आसान तरीका है कि आप इसके को प्राइम फैक्टर कीजिए, सहअभाज्य फैक्टर। सहअभाज्य संख्या हम आपको अपनी पिछली वीडियो में सभी संख्याओं को विस्तार से पढ़ा चुके हैं।
45 के आप फैक्टर कर दीजिए। वैसे तो 45 के फैक्टर 15 या 45 भी होते हैं, लेकिन ये सहभाज्य फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। को प्राइम फैक्टर उन्हें बोला जाता है जिनका HCF या जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल बच्चों 1 होता है, लेकिन इनमें तो कॉमन है 3। इसीलिए कोई और इसके फैक्टर देखते हैं। 5 और 9, 5 नम 45, क्योंकि इस 5 का और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, ये केवल और केवल 1 से ही डिवाइड होती हैं। तो इस जोड़े को हम देखते हैं और इसी जोड़े के आधार पर हम तय करेंगे कि संख्या कौन सी संख्या हमारी 45 से डिवाइड होगी। कैसे बच्चों? 5 और 9, तो जो संख्या 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वही संख्या फाइनल आंसर होगा। तो चलो पहले 9 का रूल देखने से पहले 5 का रूल देख लेते हैं, क्योंकि 9 के रूल में हमें थोड़ा टाइम लगता है, 5 के रूल में हमें टाइम नहीं लगता है। तो पहले 5 को देख लेते हैं, जो आसान होता है पहले उसी को पकड़ते हैं। 5 को देख लेते हैं। 5 के लिए लास्ट डिजिट है तो 0 है, 5 लास्ट डिजिट, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ तो ये ऑप्शन तो हमारा यही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 5 से नहीं कटता है। तो एक ऑप्शन में तो हमें टाइम अपना वेस्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखना ये है कि 9 से कौन सी संख्या कटती है। 9 के रूल के लिए संख्या के अंकों का योगफल निकालना होता है। निकालिए सबसे पहले पहला ऑप्शन लीजिए आप। 6, 5, 11, 11 और 1 12 और 8 20 और 1 21। अब 21 आया है, 21 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस, ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14 और 3 17। बच्चों ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 17 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, 17 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये हमने पहले ही तय कर दिया था कि ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है, ये हमारे नहीं हो सकते, ये हमने क्लियर कर लिया है। तो जो हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ है इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा ऑप्शन बच गया है बस ये समझ लीजिए यही हमारा राइट आंसर है, टिक कर दीजिए बस एकदम से आप, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है परंतु 9 से विभाजित नहीं है। भाई इसने कह दिया गया, इसने कहा है क्वेश्चन में कि संख्या 3 से तो डिवाइड हो जाती है परंतु 9 से डिवाइड नहीं होती। तो ऐसी एक संख्या इस 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या जरूर है, वही हमें निकालनी है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या ऐसी है बच्चों जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होती है। अब 3 का और 9 का दोनों का रूल एक ही है कि डिजिट सम ऑफ डिजिट्स 3 से या 9 से कटना चाहिए, अंकों का योगफल 3 से और 9 से कटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले अंकों का योगफल निकालते हैं। अंकों का योगफल 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हुआ बच्चों? 5 और 1 6 और 3 9 हुआ। अब देखिए 9 तो 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, जबकि क्वेश्चन की शर्त के अनुसार संख्या केवल और केवल 3 से ही कटनी चाहिए, 9 से नहीं। तो ये ऑप्शन तो राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्रॉस, यही खत्म हुआ। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। 3 और 1 4 और 8 12। अगर इसका हम योगफल निकालें अंकों का तो 12 आता है, जबकि 12 तो केवल 3 से तो डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। तो इसीलिए कहेंगे यही संख्या हमारी फाइनल आंसर होगी, यही हमारा फाइनल राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने कुछ आज क्वेश्चन विभाज्यता के नियमों पर आधारित पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक खास बात बच्चों, आप वीडियो लास्ट तक देखा करो तभी आपकी समझ में आएगा। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करने में सहयोग करेंगे बच्चों उतनी ही आपको शानदार से शानदार वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।